कैसे हो आप सब? ध्यानपूर्वक सुनो। जो छोटा सा कार्य आप रोज कर सकते हो वो है पेड़ पौधों से प्यार करो। वैज्ञानिकों के द्वारा भी ये सिद्ध हो चुका है कि जिस पेड़ पौधे से आपने स्नेह किया है, प्यार किया है, वो ज्यादा बढ़िया फूल देता है और ज्यादा फल देता है। आप प्यार करोगे तो उसके आसपास जाओगे, आप लोग उसमें पानी डालोगे, उसकी देख रेख करोगे तो ऑटोमेटिक वो भी खुश होगा और आपको अच्छे फल और फूल प्रदान करेगा। समझ गए हो ना? आपको देखो आपके आसपास इतने अद्भुत फूल खिले हुए हैं, चाहे इंग्लिश गुलाब हो, चाहे वो गेंदा हो, चाहे गुलदाउदी हो, चाहे वो मोगरा हो, कोई भी बड़े शानदार फूल। किसी का भी फूल को देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। ये क्या हो? फूल से शिक्षानासन का ही क्यों ना हो, वो भी आपको खुशी प्रदान करता है। ये प्रकृति को प्रफुल्लित और शानदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जीवन भर पेड़ पौधों से प्यार करें। समझ गए? ये काम बिना पैसे के किया जा सकता है। कभी भी फूल ना तोड़े बिना इजाजत के, बिना जरूरत के। क्योंकि अगर आप एक फूल तोड़ लेते हो तो सैकड़ों लोगों की प्रसन्नता गायब कर देते हो। आपने तो तोड़ के उसको नष्ट कर दिया, हो सकता था सैकड़ों हजारों लोग उस फूल को देखते और खुश होते। आपने तोड़ दिया तो क्या देखें? तो कभी भी नेवर प्लक ए फ्लावर, कभी भी एक उसको ना तोड़े। जरूरत होता है, माली है तो माली की इजाजत से, और कोई घर में है तो उसके घर वाले की इजाजत से। हमें पूजा के लिए इनके लिए पुष्प की जरूरत है, हमें दो, वो बात है दूसरी। समझ गए? आज का प्रसंग बड़ा अद्भुत है और बड़ा ध्यान से सुनो कि किस प्रकार से हम पात्र बनते हैं। चाहे वो नौकरी के पात्र बने, चाहे किसी व्यवसाय के पात्र बने, चाहे आप परीक्षा में टॉप पाने के पात्र बनो, आप कैसे बनते हो इस प्रसंग से बड़ा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ये 100% आप लोगों पर भी उतना ही लागू होता है जितना मैं यहां बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, धरती पे भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए उधर भी कोई सारा सर जा रहा है, कोई श्याम जी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, दौड़ रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। खूब लोग धर्म में आस्था रखने लग गए और धर्म के लिए भागदौड़ करने लग गए। उधर भगवान के दो लोक में भगवान के जो पार्षद होते हैं, भगवान के जो अनुचर होते हैं, उन्होंने भगवान से कहा, देखो प्रभु आपकी क्या लीला है, धरती पर बड़ा प्रेम बढ़ रहा है आपके प्रति, और देखो लाखों लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। भगवान ने हंस करके बड़ी सहजता से कहा, मेरे पास केवल एक व्यक्ति की जगह है, चाहे लाख आए चाहे करोड़ आए मेरी तरफ, लेकिन एक ही व्यक्ति मेरे पास पहुंच पाएगा। बोले तो आ रहे हैं गाते बजाते नाचते कूदते, बोले आ रहे हैं तो ऐसा करो इनके रास्ते में 56 भोग की व्यवस्था कर दो। 56 भोग माने बड़ा बढ़िया शानदार भोजन, मिठाइयां, और उनके लिए व्यवस्था कर दो। अब जैसे आप सागर से जाते हो तो रास्ते में जगह जगह टेंट लगे हुए होते हैं, उन यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, फ्री में होती नहीं होती। तो ऐसे ही बढ़िया पंडाल सज गए, बढ़िया 56 भोग की व्यवस्था हो गई, चारों तरफ बड़ी खुशबू आ रही थी, शानदार माल की, जैसे देसी घी की जलेबी बनती है तो हमें खुशबू आती है, ऐसे आने लगती। सब रोमांचित हो गए कि हम भगवान के पास जा रहे थे, ये व्यवस्था भगवान ने की है, लिहाजा हमें प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। उनमें से 99,000 बैठ गए वहां, मेरे जैसे जो दिमाकड़ थे, मार मार पलासी और जीवने पर तुल गए। 1,000 लोग बोले नहीं, हमें तो भगवान से जाकर के बात करनी है, हम रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे। फिर पार्षदों ने भगवान को कहा, ये 1000 तो बाकी हम आ
उन सुंदरियों के साथ नाचने में लग गया, भूल गया भगवान को। अब जो 100 बचे, उन्होंने कहा ये कोई भगवान का ही मायाजाल हो सकता है, हम यहां नहीं रुकेंगे, हम भगवान के पास जाकर के ही सांस लेंगे। वो 100 चलते जा रहे, फिर पास